वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय काशिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Myself Kasif Ali. Now you are watching my YouTube channel Smart Study by Kasif Ali. नाइन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपका एक ये खंभा हो गया, इसका नाम हम रखते हैं ए और बी। अब खंभे के शिखर से ऊपर, यहाँ शिखर है, ठीक है, शिखर से इसका नाम हम सी रखते हैं। तो एक खंभा है, खंभे के शिखर से एक डोर जो है 20 मीटर है और ये क्या है, डोर है, 20 मीटर लंबी डोर है। और आपका ये खंभा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कलाकार जो है इस डोर पे चढ़ रहा है, ठीक है, और शिखर से भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, इस खंभे से जो है डोर जो है बांधा हुआ है और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारा कोण कहलाता है। इंग्लिश में हम इसे एच से डिनोट करते हैं और थीटा यानी जो भी कोण दिया रहा है इसके सामने वाली भुजा हमारा लंब कहलाता है। इसे हम पी से डिनोट करते हैं और ये नीचे वाला आपका आधार होगा जिसे हम बेस कहते हैं, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, किस त्रिभुज में, ए बी और सी में क्या निकालना है हमको खंभा की ऊंचाई निकालना है। खंभा की ऊंचाई यानी कि लंब। तो हम यहाँ पे लंब लिखेंगे और क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, हमको 20 कण है तो हम यहाँ पे कण लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लंब बटा कण यहाँ भी है और लंब बटा कण यहाँ है। तो लंब बटा कण किसका मान है, तो साइन थीटा का, ठीक है। तो हम यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए लंब
लंब नहीं दिया हुआ है कि कितना मीटर है या सीएम है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं ए और बी। और कर्ण दिया हुआ है 20 मीटर। साइन 30 का मान अगर आपको याद है तो लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो फिर उसके लिए आपको इस टेबल की सहायता लेना पड़ेगा। तो साइन 30 का मान 1/, कितना होता है, 2 होता है। तो हम यहाँ पे 1/2 लिख। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे कि ए बी को लिखेंगे और ये 1/2 लिखेंगे और ये 20 हमारा इधर भाग में है तो इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। अब हम इस 2 से इस 20 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। तो हमारा ए बी बराबर 10 मीटर होगा, यानी कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक क्या है, पेड़ है, इसका नाम हम देते हैं बी और डी। अब क्या है कि आंधी आती है तो ये पेड़ जो है यहाँ से टूट जाता है, किसी बिंदु से मान लीजिए टूट जाता है, ऐसे गिर जाता है। यहाँ से मान लीजिए कि ये बिंदु से टूटा और पेड़ ये टूट के ऐसे गिर गया, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है और पेड़ की पाद बिंदु से जहाँ पर ये शिखर आकर ज़मीन को छूता है वहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। तो इसमें आपको पता है कि 90 डिग्री कोण के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं और 30 डिग्री जो भी कोण दिया रहता है, थीटा दिया रहता है, उसके सामने वाली भुजा हमारा लंब होता है। तो ये हमारा आधार होगा। बी एच पी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पेड़ यहाँ से यहाँ तक था तो ये पेड़ है और यहाँ से टूट के गिरा है तो ये भी तो पेड़ है, यानी कि ये और ये दोनों पेड़ है। अब सॉल्व करते हैं। देखते हैं त्रिभुज ए बी और इसका नाम हम सी देते हैं, सी में त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई यानी कि लंब। तो हम यहाँ पे लंब लिखते हैं और हमको दिया हुआ क्या है, 8 मीटर आधार। तो हम यहाँ आधार लिखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि लंब बटा आधार
किसका मान होता है? देखिए, लंब बटा आधार tan का मान होता है, तो इसलिए हम यहाँ tan लिखेंगे। और कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखेंगे। अब फिर से लंब का मान कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका हम सिर्फ नाम लिखेंगे A और B। आधार दिया हुआ है 8 मीटर। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 होता है। ये 8 जो है आपका भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो AB इक्वल टू 1/√3 इंटू 8, तो ये हमारा 8/√3 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेड़ की ऊंचाई कर रहा है तो AB और AC ये दोनों निकालेंगे, ठीक है। ये भी पेड़ है, तो फिर से AC क्या है? कण। तो कण बटे में क्या दिया हुआ है? आधार। तो कण बटा आधार आपका सेक थीटा का मान होता है। कण बटा आधार आपका सेक का मान होता है, तो हम इसे आधार बटा कण इक्वल टू cos 30 मान सकते हैं, क्योंकि इसका ये उल्टा होता है। तो हमें ध्यान देना है कि सिर्फ साइन, कॉस और tan के रूप में ही मान को लिखेंगे, ठीक है। आप कॉसेक से कॉट के रूप में भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं होगा। फिर आधार बट्टा कण, आधार कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। कण दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो उसका नाम लिख देते हैं। cos 30 का मान क्या होता है? याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो फिर आप सारणी देखना पड़ेगा आपको। cos 30 का मान √3/2 होता है। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। AC को √3 से और 8 को 2 से, तो क्या होगा? AC √3 इक्वल टू 16। AC इक्वल टू 16 और √3 गुणा में है, तो ये हमारा इधर आकर भाग में हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC। AB का मान कितना आया हुआ है? 8/√3 प्लस AC का मान 16/√3। √3 से LCM निकालेंगे तो √3 ही आएगा। फिर जैसा है आप उसको ऐसा लिखिए। तो ये हमारा 24/√3 मीटर आएगा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी बटे के नीचे रूट को हम नहीं लाते हैं, नहीं छोड़ते हैं।
तो इसलिए हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर i√3 इंटू हम इस हर से दोनों में गुणा करेंगे। तो हमारा कितना होगा 24√3/3। अब इसके बाद 3 से 24 को काटेंगे तो 8 मरतबा में कटेगा, इक्वल टू 8√3 मीटर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फिसलन पट्टी जो है हमारा कितना बोल रहा है 1.5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो इसका जो शिखर है वह 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और ये फिसलन पट्टी ऐसे रहता है जैसे आप सीढ़ी वगैरह देखे होंगे, ठीक है, पार्क में भी देखते होंगे। तो ऐसे 1.5 मीटर की ऊंचाई से जो है शिखर से जो है आपका एक फिसलन पट्टी बनी हुई है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। साथ ही साथ अब इसका हम नाम लिख देते हैं A, B, C और इसके साथ ही कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो हम इसके साथ एक और फिसलन पट्टी बनाते हैं। इसका लंबाई जो होगा फिसलन पट्टी की 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर होगी और यह कोण ज़मीन के साथ वर्ष की उम्र से ज़्यादा बच्चों के लिए जो है एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है 3 मीटर की, जिसका हाइट होना चाहिए शिखर से आपका फिसलन पट्टी रेडी होना चाहिए जो ज़मीन के साथ आपका 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं D, E और F। तो हम सबसे पहले इसमें ABC में लंब क्या होता है, तो हमको पता है कि 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने जिस रेखा पर 2 कोण बनते हैं उसे हम आधार कहते हैं और ये हमारा लंब हो जाएगा। इंग्लिश में आप इसे H, B और P लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक बार इसका निकाल लेते हैं मान, फिर हम इसका मान निकालेंगे। तो करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में हमको पता क्या है, हमको पता लंब है, तो हम इसको बटे में लिखेंगे। अब बटे में क्या है निकालना हमको है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी हमारा A और C है यानी कि कर्ण,
अब आपको बताना है कि लंब बटा कर्ण किसका मान होता है। लंब बटा कर्ण साइन थीटा का मान होता है। तो हम यहाँ पर साइन लिखेंगे, इसके साथ 30 डिग्री लिखेंगे। अब लंब का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, तो 1.5 लिखेंगे बाई कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसका नाम है ए और सी, हम उसको लिखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम यहाँ 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम तिरछी गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल। तो 1.5 को 2 से और AC को 1 से इंटू करेंगे, तो हमारा ये 1.5 में 2 से इंटू होगा तो 3 हो जाएगा। AC = AC हो जाएगा। तो AC बराबर हमारा कितना होगा, तो इसलिए AC = 3 मीटर। क्लियर। अब त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में ये 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जिस लाइन पे 2 कोण बने रहते हैं उन्हें हम आधार कहते हैं, और ये हमारा लंब हो जाएगा। इंग्लिश में आप इसे H, B और P से डिनोट कर सकते हैं। तो हमें त्रिभुज DEF में क्या पता है, तो हमें D, E और F में लंब पता है, तो हम लंब लिखेंगे। और बटे में हमको निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी हमारा D और F होता है, यानी कि कर्ण। तो अब फिर से आप बताइए कि लंब बटा कर्ण किसका मान होता है। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का मान होता है। तो हम यहाँ फिर साइन लिखेंगे, साइन के साथ हम 60 डिग्री लिखेंगे। लंब का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। कर्ण हमको नहीं दिया है, नहीं पता है, तो हम DF लिख देते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है, याद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको टेबल देखना पड़ेगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो हम यहाँ √3/2 लिखेंगे। तो हम यहाँ √3/2 लिखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 3 × 2 = √3 × DF, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और √3 को DF से इंटू करेंगे तो √3DF हो जाएगा। इधर आपका 6 × √3DF के साथ इंटू में है, तो हम बराबर की कभी भी बटे के नीचे अंडर रूट में नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे। का परिमेयकरण कैसे करेंगे, यहाँ हम देखते हैं। 6/√3 में हम दोनों में जो है √3 यानी कि हर से गुणा करेंगे। तो हमारा 6 में √3 से गुणा होगा तो 6√3 हो जाएगा, अब हम 3 से 6 को हम काट देंगे। 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो हमारा
2√3 मीटर आंसर होगा। और एक हमारा आंसर यहाँ होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो की ऊंचाई पर हो। तो ये 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है। तो हमें इसमें लंब पता है और फिसलन पट्टी निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। तो हम त्रिभुज ABC में लंब बटा कर्ण लिखेंगे। जो भी बोला जाए निकालने के लिए और जो दिया रहे उसको आप बटे में लिख लीजिए, ठीक है। तो साइन लंब बटा कर्ण साइन 30 का मान होता है। तो लंब हमको पता है 1.5 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और AC हमको पता नहीं है तो हम उसका नाम लिख देते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 3 = AC हो जाएगा, यानी कि AC बराबर हमारा 3 मीटर हो जाएगा। फिर 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो है वो आपका 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये हमारा एक और फिसलन पट्टी इधर साइड में है जिसकी लंबाई ऊंचाई जो है 3 मीटर है। तो हम त्रिभुज DEF में देखते हैं, हमें लंब पता है तो लंब लिख दिए। निकालना हमको क्या है, फिसलन पट्टी यानी कि कर्ण। तो फिर हम कर्ण लिखे। लंब बटा कर्ण जो है आपका साइन थीटा का मान होता है, तो साइन के साथ हम 60 डिग्री लिखेंगे। अब लंब हमको पता है 3 मीटर तो हमने 3 लिखा। कर्ण नहीं पता है तो DF का DF लिख दिया। साइन 60 का मान √3/2 होता है। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 को 2 से और D को √3F से, ठीक है। 3 को 2 से और DF को √3 से, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो जाएगा और √3 से DF में गुणा करेंगे तो √3DF होगा। 6 बराबर √3DF हो जाएगा। तो यहाँ पर √3DF के साथ गुणा में है तो बराबर किधर आएगा, तो ये भाग में आ जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि कभी भी बटे के नीचे √3 में हम आंसर नहीं छोड़ते हैं, नहीं लाते हैं। तो इसलिए हम इस हर का परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने के लिए हम 6/√3 को √3 से दोनों में गुणा करेंगे। तो हम गुणा करेंगे 6 को √3 से तो 6/√3 होगा। √3 से √3 में करेंगे तो हमारा 3 होगा। फिर 3 से हम इस 6 को काट देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2√3 मीटर हमारा आंसर होगा। तो पहला आंसर एक आपका 3 मीटर होगा और दूसरा आंसर 2√3 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक मीनार बनाते हैं। आपका ये एक मीनार हो गया। अब मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि जहाँ से मीनार खड़ा है, इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी। अब यहाँ से हम 30 मीटर की दूरी पर एक लाइन बनाते हैं। यहाँ पे पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, कितना मीटर, 30 मीटर की दूरी की बिंदु से इस मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हम इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C। ये हमारा AB क्या है, मीनार है। और इस मीनार की 30 मीटर की दूरी पर बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब हम इसमें लंब, कर्ण और आधार लिख देते हैं।
तो हम लोग भी जानते हैं कि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और जो भी आपको डिग्री दिया जाए, थीटा दिया रहेगा, उसके सामने वाली भुजा आपका लंब होता है। और जिस रेखा पे दो कोण बने रहते हैं उन्हें हम आधार कहते हैं। तो हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो हमारा मीनार ये होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी क्या है? लंब है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लंब। हमको ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई, और मीनार क्या है? आपका लंब है। और बटे में हम क्या लिखेंगे? जो हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है? आधार 30 मीटर। तो हम यहाँ आधार लिखेंगे। अब लंब बटे आधार किसका मान होता है? लंब बटा आधार tan थीटा का मान होता है। तो हम यहाँ tan लिखेंगे और tan के साथ 30 डिग्री लिखेंगे। क्लियर? अब लंब का मान हमें नहीं पता है, तो इसका कुछ ना कुछ तो नाम है, यानी कि ए और बी। तो हम यहाँ पर ए बी लिखेंगे। अब आधार कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। तो हम यहाँ 30 लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान आपको याद हो तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर उसके लिए आपको इस टेबल की सहायता से मान लिखना पड़ेगा। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब हम यहाँ पर ए बी इक्वल टू 1/√3, और ये हमारा 30 इधर भाग में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 30 होगा। फिर हम इसको गुणा करेंगे तो ए बी इक्वल टू 30/√3। हम जानते हैं कि बटे के नीचे अंडर रूट में हम नहीं छोड़ते हैं, इसलिए तो परिमेकरण कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 30/√3 को हम लिखेंगे और इस दोनों में हर के साथ यानी कि √3 से गुणा करेंगे। 30 × √3 में गुणा करेंगे तो हमें 30/√3 प्राप्त होगा, और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब हम इस 3 से इस 30 में भाग करेंगे तो 3 का पहाड़ा हम अगर 10 बार पढ़ते हैं तो 30 होगा। तो हमारा आंसर 10/√3 मीटर होगा। हमारा आंसर 10/√3 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की
अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए कि ये आपका एक पतंग है। और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग की डोर भूमि की एक बिंदु से बांधा हुआ है और भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री का है। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसको हम ए मानते हैं, बी मानते हैं और ये सी मानते हैं। ये हमारा ऊंचाई है आपका 60 मीटर और ये डोरी है। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। हम सबसे पहले इसमें लंब, आधार और कर्ण को लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है डोरी यानी कि कर्ण। तो हमें पता क्या है? हमें पता है लंब। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में लंब बटे में हमको क्या निकलना है? डोरी की लंबाई। तो डोरी हमारा A और C क्या है? कर्ण। चलिए अब बताइए कि लंब बटा कर्ण किसका मान होता है? तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का मान होता है। तो हम यहाँ साइन थीटा लिखेंगे और थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे हम। क्लियर? तो हमें लंब दिया हुआ है 60 मीटर, यहाँ पर हम 60 लिखेंगे। कर्ण हमें नहीं पता है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं A और C। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? चलिए बताइए। अगर याद हो तो फिर आप लिखिए, नहीं तो आपको यह सारणी देखना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो हम 60 को 2 से और AC को √3 से गुणा करेंगे। तो 60 में 2 से गुणा करेंगे तो 120 होगा और AC में √3 से कीजिएगा तो √3AC होगा। अब हम 120 इधर √3 गुणा में है AC के साथ, तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि कभी भी बटे के नीचे अंडर रूट में हम नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए तो हम जानते हैं कि कभी भी बटे के नीचे हम रूट को नहीं लिखते हैं, इसलिए हम हर का परिमेयकरण करेंगे। अब हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। हम 120 को लिखेंगे और बटे में √3 लिखेंगे। अब इस दोनों के साथ गुणा करेंगे हर का। हर क्या है?
अब 120 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारा 120 √3 आएगा, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। अब हम इस 3 से 120 को काटेंगे तो 3 से हम 40 मरतबा में 120 को काट देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 40 √3। तो हमारा 40 √3 मीटर क्या होगा, आंसर होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।